तो आइए प्रस्तुत है आपके सामने नाटक मरणोपरांत। चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तग़ाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यक नज़र पेश नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल, गर्मीए बज़्म है एक रक़्से शरर होने तक। गमे हस्ती का असल किससे हो जुज़ मर्गे इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। सिगरेट आप लेंगे? वैसे आप पीते तो नहीं। मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब तो हुआ? शायद। आज से पहले तुमने मुझे कहीं देखा है? नहीं,
सिर्फ 2-3 तस्वीरों में। वैसे पिछले 5 दिनों से मैं खुद ही चाह रहा था कि पता करूं कैसे। ट्रक के साथ हेडलॉन्ग क्रैश। हॉस्पिटल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद ही आखिरी वक्त में क्या कहा था उसने? उसने कुछ कहा था। ऑफिस से शाम को घर पहुंचा तो मतलब उन आखिरी लम्हों में भी तुम उसके पास नहीं। अब तुम्हें कब पता चला? 2 दिन बाद। कैसे? उसके दफ्तर में फोन किया। क्यों? क्योंकि उन दिनों मिलने की बात थी और वो आ नहीं पाई। फिर एक्सीडेंट की एक लाइन की खबर। फिर अफसोस तो बहुत हुआ होगा कि दिल बहलाने को एक चीज मिली थी, वो भी हाथ से निकल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए वैसे तुम क्या समझोगे कि वो क्या थी मेरे लिए? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? ताकि तुम्हें देखो, तुमसे बातें कर। क्यों? फिर पहली बार 5-3-7-9 तक नंबर डायल किया, फिर रिसीवर रख दिया। दूसरी बार पूरा नंबर मिला, लेकिन फोन बजते ही फिर क्यों? मुझे लगा पता नहीं तुम किस तरह से लोगे। क्यों? शायद डर? नहीं, पूरी तरह डर नहीं। कुछ न समझे जाने या गलत समझे जाने की जोखिम और न हो सकने वाली नाउमीदी का बोझ। तो मेरा फोन पाकर तुम्हें छुटकारा समझ। क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो जो, क्योंकि हम दोनों ये चोट, एक दूसरे की चोट को बेहतर समझ सकते। हाँ, वो भी मुझे देने के बाद। तो तुम इस तरह से सोचते हो? इसमें गलत क्या है? इल्जाम किसी एक के सर पे डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, लेकिन उसमें सच्चाई पूरी तरह नहीं। मतलब कि जो कुछ मैंने किया वो अपनी खुशी की करते। तुम्हारी नहीं खुशी मेरे लिए क्या फर्क? उसकी परवाह मैं क्यों? और जवाबदेही से पेट की तो नहीं। अगर जवाब देना है तो अगर वो भी अपना हाथ नहीं आगे बढ़ाती तो फिर किस तरह? तो मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब नहीं होगा? नहीं। क्या तुम्हें पहले से अंदेशा था कि? हाँ, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कहीं छूट जाए।
उसके दराज में एक मखमली डिब्बी मिली और उसमें जड़ाऊ कफलिंग, कागज के एक टुकड़े पर तुम्हारे इनिशियल्स किए हुए साल गिरह की मुबारकबाद। हाँ, एक डायरी मिली और उसमें एक फोन नंबर मिला, वो भी बिना नाम का। डायरेक्टरी में जाकर चेक किया तो पी और एम पूरे खुल गए। अच्छा एक बात पूछूं, अगर ये चीजें न मिली हुई होती तो? क्या होता? मतलब तुम्हें भी कुछ खटका नहीं? हाँ, कभी कभी अंदेशा जरूर होता था। जैसे? जैसे जैसे उसका अचानक गुमसुम हो जाना, अपने आप ही मुस्कुरा उठना, कई शामों की नामौजूदगी और वो बहुत सख्त हो गई थी। कब से चल रहा था ये सिलसिला? सवाल पहले मैंने पूछा। लेकिन जाने हमें आया। एक साल से थोड़ा कम। पहली मुलाकात मेरा ऑफिस का रिनोवेशन होना, तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जगह दिख रही, फिर बजट और प्लानिंग पर बातें हुई, फिर उसके फर्म ने असाइनमेंट पूरा किया। फाइनल पेमेंट के एक हफ्ते बाद अचानक मुलाकात हुई। कहाँ? चर्च के। फिर हमने कॉफी, बेमोली, कोना कॉफी, चीज सैंडविच के साथ। इसके लिए कहा किसने था? जाहिर है मैंने। और उसने एकदम से हामी कर दी। एक बार भी ये नहीं था कि उसे कुछ जरूरी काम है जाना था। आगे फिर एक दिन मैंने फोन किया कि मेरे पास इरोज की फिल्म की 2 टिकटें हैं, एक दोस्त के लिए मंगाया था लेकिन अचानक उसे बाहर जाना पड़ा। मैंने कहा कि अगर आपको दिलचस्पी हो और बुरा ना लगे तो। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादू। उसने कहा उसे खुशी होगी। पहली बार उसका हाथ वही थामा था। हाँ। उसने एक बार भी हटाया नहीं। तुम लोग कहाँ गए? बेमोली, वाशिंगटन, लियोपोल्ड। अच्छा, पहली बार उसे नहीं छुआ था। और पहली बार कहाँ? मत पूछो। क्यों? क्योंकि चोट पहुंचेगी, क्योंकि तकलीफ होगी। वो तो तभी से हो रही जब से यह मालूम हुआ। कहाँ? मेरे घर में? नहीं। मेरे कमरे में? नहीं। मेरे बिस्तर पर? नहीं नहीं नहीं, वहां कभी नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं चाहता। कौन? दोनों। क्यों? क्योंकि उस कमरे में घुसते ही बहुत तीखा हो जाता था गुनाह का एहसास। अच्छा, ऐसा लगता था मानो तुम्हारी मौजूदगी में ही। कौन करता था महसूस? दोनों। पहले कहा किसने था? याद है? कोशिश। शायद उसी ने। झूठे। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये तुम ही जानते होगे। काश कि तुमने देखी होती उसके मन की कचोट। पास आते आते उसका यूं छिटक जाना और तकिए में मुंह छिपाया, कमजोर हो जाने का सुख और उस सुख की शर्मिंदगी। उसे तुम्हारा बहुत ख्याल था, वो तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती थी। तुम्हें कैलकुलेटर की कॉफी पसंद है, सब्जी में तुम्हें प्याज अच्छा नहीं लगता, मिठाई के लिए तुम एलर्जिक हो,
ठंडा पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। अरे कभी कभी तो लगता था वो सजा दे रही है मुझे। इतना भी सह नहीं पाते थे तुम। बात साफ साफ मेरे और उसके बीच। पर मेरा क्या रिश्ता है उससे? रिश्ता? अगर इतना ही घमंड है अपने इस रिश्ते पर, तो क्यों नहीं उस रिश्ते की जंजीर बनाकर उसके पैरों में? तुम उसके लिए बहुत जगहों से जुड़े हुए थे। हम बहरीन नहीं जाते थे क्योंकि वहां की तुम्हें पेस्ट्री पसंद है। लॉन्ग ड्राइव के लिए पूना रोड नहीं, डूबता सूरज देखने के लिए जुहू नहीं, रेंदेवू नहीं, क्योंकि वहां तुमने उससे प्रपोज किया था। कौन नहीं जाना चाहता था? दोनों। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि उसका पहले का तजुर्बा छूटा पड़ गया, क्योंकि वो डूब नहीं पाती थी इस साथ में। चलते ही डोले सा ध्यान कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तुम हमेशा मौजूद थे कहीं ना कहीं। पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता। उसके साड़ी के पल्लू पर तुम्हारी उंगलियों की छुअत, कमरे में दबे पांव तुम्हारे चलने की आहट, खिड़की के पीछे तुम्हारी आंखों की चिंगारी, उन लम्हों में कभी जज्ब नहीं होगा। हमेशा रहता था यह ख्याल कि कल रात तुमने उसे छुआ था, कि आज की रात तुम फिर उसे। दिन ब दिन बढ़ती गई किस हुस्न की राह। और मुझे किसी तरह की कोई चुभन नहीं। जब वो मेरे पास होती थी तो ऐसा लगता था अब इससे आगे कुछ भी दरकार नहीं। ये सारा सुख, सारा इत्मीनान यही तो है। बिल्कुल गलत थे वो सारा एहसास ही गुमराह था। और मैंने यही इल्जाम लगाया था उसमें कि मेरे पास वो अपनी शादी की उकताहट दूर कर रही। मैंने कहा ना तुमसे कि वो इन दिनों काफी सख्त। पिछले 1 साल से। इसे 1 साल पर इतना जोर क्यों? क्योंकि तभी तो मिलना हुआ था उससे। पिछले दिनों जब बार बार यह शक डंक मारता था कि आगे बढ़ा हुआ हाथ यूं लौट आता था पीछे, जैसे उसके घुंघराले बाल नहीं, सांप की छोड़ी हुई केचू चुई हो। बीते हुए दिनों उसके बीच जो एहसास बचता था वो इसी कसैलेपन का। लेकिन तीखी तीखी बातें सुनने के बाद वो नजरें नीचे किए, रुमाल का कोना उंगलियों में यूं लपेटती खोलती, बड़ी बड़ी नजरें उठाकर देखते इस तरफ तो हस्ती का सरमा हो गई। तो तुमने पहचान ली थी उसकी वो खासियत। दरअसल जिस चीज ने मुझे पहली बार अपनी ओर खींचा था वो यही नजर थी। एक दोस्त के गार्डन पार्टी में जब उसे पहली बार देखा तो, और उसकी वो हंसी, उसकी हंसी जो मैं सैकड़ों की भीड़ में पहचान सकता था, जो शहरी के 2 पैक पीने के बाद वो कितना हल्का महसूस करे, एकदम मासूम कबूतर की तरह। कभी इस डाल पर, कभी उस टहनी पर, कभी लंबी उड़ान के बाद झील के उस पार, और दाहिने गाल पर, होठों के नीचे दहकता अंगारे सा वो तिल,
उसे उस तरह से तो नहीं लिया, मतलब सस्ते ढंग से। सस्ते ढंग से लिया होता तो शादी की बात होती। क्यों नहीं हुई? ये भी कुछ जिंदगी है। हमेशा डरे हुए, सहमे हुए, कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई तुम्हें बता न दे। हमेशा लगातार छिलती हुई गुनाह की वो खराश मुझसे नहीं सहा जाता था। पिछली गली का वो सन्नाटा और धूल, मुझे साफ आसमान पसंद है और चमकदार धूप। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे मोहलत दो थोड़ी, और 3 बार वक्त लिया, लेकिन फैसला नहीं कर पाई कुछ। क्यों? क्योंकि तुम्हें लेकर वो अभी भी अपने अंदर कुछ कमजोरी पाती थी। कम से कम तुम्हें चोट देने की ताक जुटा पाना बहुत मुश्किल था उसके लिए। उन बीते दिनों की खातिर नहीं चाहिए मुझे किसी की दया। भिखारी नहीं हूं जो। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि हमारे बीच सब कुछ नामालूम ढंग से गुस्सा कैसा गया। अगर हमारे यहाँ एक बच्चा होता तो क्या फर्क पड़ सकता था? अगर फर्क पड़ना ही होता तो वो ये क्यों कहती कि वो अभी से बनना नहीं चाहती? छुट्टी ली हो? कब तक? परसों खत्म हो रही है। जरूरत हुई तो आप बढ़वा लूंगा। क्या बेहतर नहीं होता कि काम में डूब कर ही? मैंने भी छुट्टी ली थी तो खालीपन इस तरह छा जाता है दिलो दिमाग पर कि यादों के दबाव से मुझसे फटने लगी कि अगर ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल बेकार की बातें जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए सारा दिन काम, रात को रेस्तरां और फिर बिस्तर। नींद कैसी आती है? नींद आती, कभी गहरी, कभी उष्टी। कौन बन रहे घर में? सभी। वो गई है कभी तुम्हारे यहाँ? नहीं। इसीलिए तुम काट सकते हो अपने आप को, लेकिन मेरी तो एक एक यादें उसके साथ जुड़ी है। अगर दरवाजा खोलो तो, खिड़की से पर्दा हटाऊं तो, अब तो 10 सेकंड भी मैं उस चारदीवारी में नहीं गुजार सकता। अब किसी न किसी बहाने किसी नई जगह जाने से शायद। निकलना। कहाँ? आज शाम को ही, अब जहां की भी टिकट नहीं। उसने कुछ नाम बताए थे। अगर ये सारा वाकया बर्दाश्त हो गया तो वापस चला जाऊंगा, वरना अपना तबादला कहीं
और शहर में करवा लूंगा। अब तुमने मैं तुमने क्या सोचा? शादी करूंगा जल्दी। मैं पिछले 3 दिनों से बराबर यही सोचता रहा कि अगर मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ होता तो, या फिर मुझे वो मखमली डिब्बी और डायरी नहीं मिली होती तो क्या फर्क पड़ सकता था। अगर फर्क पड़ना ही होता तो शायद ये सब नहीं होता। अब तो वो बीती यादें ही जिंदा है, जब तुम हमारे बीच कहीं नहीं थे। अब उन बीते दिनों की रोशनी ही बच गई, जो धीरे धीरे मध्यम होती जा रही है, कमजोर। खैर, अगर उस रोशनी को छूने की कोशिश करो तो उंगलियों में उतर आएगी। रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है? जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपट कर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है? रूह देखी है कभी? या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बया करते हुए